हेलो डियर। तो बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न था कि एज से रिलेटेड वीडियो बनाइए कि कितना एज तक जो है हमको जॉब हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में तमाम तरह के जो आपको नर्सिंग के क्षेत्र में जो बहाली आता है, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, चाहे वो आपका नर्सिंग ऑफिसर हो एम्स में, एसपीजीआई में, जेपीआईआर में, ठीक है ना, या फिर अलग अलग संस्थान में नर्सिंग ऑफिसर का हो, या फिर स्टेट लेवल पर स्टाफ नर्स का बहाली हो, उसमें एज कितना जो है लिमिट रहता है, अलग अलग कैटेगरी का मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, जिसके बाद आप लोग खुद देख लीजिए आपका एज कितना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है 30 साल 31 साल में 28 साल में कोर्स शुरू करती हैं, तो उनके लिए कितना दिन फ्यूचर बाकी रहता है, सारा कुछ आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, या अभी तक आपका एज कितना हो चुका है, आप किसके लायक अभी फॉर्म भरने लायक आपका एज है, खुद देख लीजिएगा। देखिए, नर्सिंग ऑफिसर का एम्स नॉर्सेट में हर एक साल आता है बहाली। ठीक है ना, तो नॉर्सेट में जो एम्स अलग अलग पूरे इंडिया में जितने भी एम्स हैं सबका एक बार बहाली साल में आता है नॉर्सेट का। ठीक है ना, तो नॉर्सेट में जो मांगा जाता है बेसिकली 18 से 40 साल, देख लीजिए आपके सामने है 18 से 30 साल एज रहता है। ठीक है, ये एज है जनरल कैटेगरी के लिए, समझ गए। बाकी जो SC ST रहते हैं, मान के जो SC ST से हैं उनको इनमें जो है 5 साल का रिलैक्सेशन उनको मिलता है। मतलब कहने का मतलब है कि SC ST 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पे बात किया जाएगा OBC का, तो 3 साल रिलैक्सेशन मिलता है, यानी वो 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। रही बात अदरवाइज जो भी जनरल कैटेगरी में है, EWS में है, उनको जो है 18 से 30 एज का लिमिट रहता है, समझ गए। तो इतना एज तक जो है आप फॉर्म एम्स नॉर्सेट के भर सकते हैं, समझ गए। आगे बढ़ इसी प्रकार से आप देखिएगा अलग अलग संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल साइंस है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो ऑटोनोमस में मेडिकल संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर का बहाली भी प्रत्येक साल आता है। तो उसमें कितना मांगता है, तो SPGI में बेसिकली आपको 18 से 40 मांगता है, यह नॉर्मली जनरल के लिए है, समझ गए। और इसी में आप SC ST का जो है आप जोड़ लीजिए 5 साल अधिक, और साथ में यहाँ पे आप जोड़ लीजिए OBC का 3 साल अधिक, तो आपका जो है ये आपका हो जाता है उसका एज लिमिट। ठीक है, SPGI का। तो इसी प्रकार से आगे आप लोग देखेंगे। तो अब हम बता देते हैं अलग अलग स्टेट लेवल का अपना अपना स्टेट का स्टाफ नर्स का बहाली आता है, समझ लीजिए। तो अलग अलग स्टेट लेवल पर जो बहाली आता है तो उसमें जो है क्या एज लिमिट रहता है, एक अनुमानता देख लीजिए। जैसे मैं बिहार का लेता हूँ, तो बिहार में जो बहाली होता है 21 साल, मिनिमम 21 साल से शुरू होता है, और मैक्सिमम जनरल मेल कैंडिडेट का अनरिजर्व का 37 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, 37 साल तक। ठीक है, अगर OBC है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, 40 साल आप तक भर सकते हैं OBC के। ठीक है, आप UR फीमेल है, देखिए अनरिजर्व जो फीमेल है ना, वो अनरिजर्व फीमेल 40 साल तक भर सकती है फॉर्म, ठीक है ना। और OBC में मेल हो या फीमेल हो, वो सब जो है 40 साल तक फॉर्म भर सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर अनरिजर्व मेल है तो 37 साल तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। SC ST है, देख लीजिए SC ST है तो 42 साल तक आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के मैं बता दूं कि आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल जो एज लिमिट रहता है उससे 5 साल अधिक मौका मिलता है। अगर आप OBC में हैं तो आपको 3 साल अधिक मौका मिलता है जो एज मैक्सिमम रहता है उससे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अलग अलग स्टेट का अपना रहता है। और एवरेज जो देखिए, जो अलग अलग स्टेट का जो एज का जो लिमिट रहता है, ये लिमिट में 37 साल तो ये ठीक है, इतना रहता ही है सभी स्टेट में मैक्सिमम जनरल मेल के लिए। बाकी उसमें ऐड कर दीजिए प्लस 3 साल OBC और प्लस 5 साल उसमें ऐड कर दीजिए SC ST के लिए, ये अधिक उनको मिल जाता है, समझ गए। बाकी ये जो मिनिमम एज का बात है तो ये अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से तय किया रहता है, कहीं 18 वर्ष मांगता है तो कहीं 21 वर्ष मांगता है, समझ गए। तो ये मिनिमम वाला का बात अलग अलग स्टेट में अलग है, लेकिन ये मैक्सिमम वाला सेम रहता है सब जगह, समझ लीजिए। और बाकी जो रिजर्वेशन का 3 साल और 5 साल ये अलग से मिलता है। तो ये आपका एज लिमिट हो गया, समझ गए। तो स्टेट वाला भी बता दिए, नॉर्सेट का भी बता दिए, और आपको इसी तरह से आपको CHO में भी होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको CHO में भी होता है। ये जो आप देखें हैं ना, अलग अलग स्टेट का अपना अपना मैक्सिमम इतना ही रहता है, लेकिन ये मिनिमम अलग अलग स्टेट अपना हिसाब से 18 या कोई 21 रखता है, ठीक है ना।
तो आपको इस प्रकार से CHO में भी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में भी देखने को मिल जाता है। तो कुल मिला के मैं आपको एज से रिलेटेड जो भी डाउट था, बहुत लोग कह रहे थे वीडियो बनाइए, तो देख लीजिए आप किस एज में हैं, किस एज में आप कोर्स कर रहे हैं या अभी कंप्लीट कर रहे हैं, किस एज में आप देख लीजिए खुद से, और आपका कितना आगे मिल सकता है टाइम, आप हिसाब से सेट कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।